Today I will discuss the corollary of application of Gauss theorem. This is not the application I am going to discuss today, but this is very important conclusion from Gauss theorem, which will be frequently used in the further topics. The first is that the intensity of electric field at a point due to a thick uniformly charged sheet. यहां बात हो रही है थिक यूनिफॉर्मली चार्ज शीट, और हम फॉर्मूला पढ़ चुके हैं गॉस थ्योरम के एप्लीकेशन में थिन यूनिफॉर्म चार्ज शीट की कारण इंटेंसिटी। एक पॉइंट बचो ये, और दूसरा पॉइंट हमें डिस्कस करना है द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट ड्यू टू अपोजिटली चार्ज शीट्स ऑफ यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी। यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी की दो पैरेलल शीट्स हैं, उनकी वजह से किसी पॉइंट पे इंटेंसिटी क्या होगी। तो सबसे पहले बात करते हैं बच्चों इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट ड्यू टू अ थिक यूनिफॉर्मली चार्ज शीट। अगर हमारे पास जो सीट है वो थिक यूनिफॉर्म थिक सीट हो और कंडक्टिंग सीट हो बच्चों, है ना, थिक सीट है, थिन नहीं है, और अगर ये कंडक्टिंग है, सो व्हेन यू गिव द चार्ज टू इट, द चार्ज डिस्ट्रीब्यूट्स इटसेल्फ ओवर एंटायर सरफेस ऑफ इट। ये अगर मैं डायग्राम से दिखाऊं बच्चों तो हम ऐसे दिखा सकते हैं कि ये इस तरीके से है सीट, मान लीजिए सीट बच्चों ऐसे दिखा देते हैं, ये सीट है और यूनिफॉर्मली चार्ज हो रहा है, यूनिफॉर्मली चार्ज दे रखा है, तो चार्ज इधर भी इस साइड पे भी आएगा बच्चों, पीछे साइड पे भी चार्ज इसका आएगा, और चार्ज बैक साइड में भी है। ये चार्ज ये जो यहां पर है थिकनेस पे, इसको हम नेग्लिजिबल मान सकते हैं। नाउ दिस थिक शीट ऑफ चार्ज मे बी एज्यूम्ड एज कंसिस्ट ऑफ टू थिन इनफाइनाइट प्लेन सीट। इसको हम मान सकते हैं कि एक ये प्लेन सीट हो गया, एक ये प्लेन सीट हो गया पॉजिटिव चार्ज। तो बच्चों यहां पर क्या होगा कि अगर किसी पॉइंट में इंटेंसिटी निकालनी है तो हम इंटेंसिटी, जैसे यहां पर ये चार्ज है, इसकी वजह से इंटेंसिटी का डायरेक्शन देखेंगे, ऑब्वियस है डायरेक्शन कैसे होगा, पॉजिटिव चार्ज को इमेजिन करेंगे इधर होगा, विच इज ड्यू टू फर्स्ट प्लेन सीट। और इसी तरीके से अगर हम इधर की सीट की बात करें तो इसके कारण भी इंटेंसिटी यहां पर इधर की ओर होगी, और अभी आप देखेंगे कि दोनों की वैल्यू सेम आएगी। थिन सीट अगर है तो उसकी वजह से हमें इंटेंसिटी का फॉर्मूला पता है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0। तो इसकी वजह से भी वही होगा और इसकी वजह से भी होगा, और ये रिजल्टेंट क्या हो जाएगा बच्चों, सेम डायरेक्शन होने की वजह से E इक्वल टू E1 प्लस E2, और ये क्या हो जाएगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0 के प्लस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0 के। So it will become sigma upon epsilon 0 k। ये फॉर्मूला बच्चों आपको याद रखना है। अगर थिक सीट है, यूनिफॉर्मली चार्ज सीट है, थिक सीट है, कंडक्टिंग सीट है, देन द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट विल बी सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0 k। अगर केवल थिन सीट कही जाएगी तो सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0 k। वो तो गॉस थ्योरम की एप्लीकेशन थी, दिस इज नॉट द एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम, दिस इज द कॉरोलरी ऑफ एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम। तो ये हमने एक पॉइंट डिस्कस किया। दूसरा पॉइंट हमने डिस्कस करना था, ये तो फर्स्ट पॉइंट हो गया बच्चों। सेकंड पॉइंट हमने डिस्कस करना है कि दो सीट्स हैं, वन इज पॉजिटिव चार्ज यूनिफॉर्मली चार्ज एंड अदर इज नेगेटिव चार्ज, और यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी है, सपोज इस पर प्लस सिग्मा है, इस पर माइनस सिग्मा है, और हमने इंटेंसिटी फाइंड करनी है। यहां बच्चों दो पॉइंट फाइंड करनी है। सपोज कीजिए एक पॉइंट में अंदर ले लेता हूं, P पॉइंट है, और एक पॉइंट में लेता हूं बाहर, X पॉइंट। तो यहां पर आते हैं, हम यूज करेंगे पॉइंट सबसे पहले P पॉइंट पे इंटेंसिटी, ये थिन सीट हम मान के चल रहे। इसकी वजह से अगर मैं इस सीट की बात करूं, इसकी वजह से डायरेक्शन क्या होगा, क्योंकि अब हमें फॉर्मूला पता है थिन सीट के कारण, लेकिन हमने दो सीट के कारण है इंटेंसिटी निकालनी है। इस सीट की वजह से P पॉइंट पे इंटेंसिटी का डायरेक्शन क्या हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा, दिस विल बी E1। इस सीट की वजह से क्या हो जाएगा, नेगेटिव है, पॉजिटिव इमेजिन करेंगे, उसको एडिट करेगा, दिस विल बी E2। डायरेक्शन सेम होगा, वैल्यू भी लगभग सेम होगी यहां पर, और E1 और E2 वैल्यू हमें पता है, इस सीट की वजह से सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0 के, इसकी वजह से सिग्मा अपॉन 2, दोनों यहां पे सेम डायरेक्शन में वेक्टर है, तो E विल बी इक्वल टू E1 प्लस E2। तो बच्चों क्या हो जाएगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0 के प्लस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0 के, इट विल बिकम सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0 के। और ये चूंकि डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं कर रहा है, इट मींस दैट द इंटेंसिटी एट दिस पॉइंट, एट दिस पॉइंट, एट दिस पॉइंट, इनसाइड एट एनी पॉइंट इट विल बी द सेम। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि दो पैरेलल प्लेन सीट ऑफ चार्ज है तो इंटेंसिटी यूनिफॉर्म रहती है, राइट। और ये फॉर्मूला आपको याद रखना होगा दो प्लेट के बीच में। अब बाहर बात करते हैं, बाहर किसी पॉइंट पर इसकी वजह से इंटेंसिटी का डायरेक्शन बच्चों
इधर की तरफ होगा, और इसकी वजह से इंटेंसिटी का डायरेक्शन इधर होगा। दोनों कैसे हो गए, इसको मान लिया मैंने कह दिया EX1, इसको कह दिया EX2, इसके कारण से x पे और इसके कारण से, और यहां पर दोनों की वैल्यू आपको पता है सेम है। EX1 की वैल्यू भी वही होगी इसके कारण से यहां पे इंटेंसिटी सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0 होगी, इसके कारण से वैल्यू वही होगी, डायरेक्शन केवल अपोजिट है। तो रिजल्टेंट इंटेंसिटी क्या हो जाएगी पॉइंट x पर, EX1 डिफरेंस ऑफ EX2, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में वेक्टर्स हैं, एंड इट विल बिकम 0। इसका पॉइंट ये निकल के आया कि अगर यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी की दो पैरेलल शीट्स है तो अंदर इंटेंसिटी हर एक पॉइंट पे सेम होती है, दैट इज सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0 के, एंड आउटसाइड एट एनी पॉइंट इंटेंसिटी इज 0। क्लियर? लेकिन इसमें एक बात और समझ लीजिएगा कि अगर मैं ये कहूं कि नहीं जी ऐसा नहीं है, यहां पे सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा 1 है, अपोजिट शीट्स हैं, इसमें सिग्मा 1 है, इसमें सिग्मा 2, तो यहां पर अंदर ही आ जाएगा, ये हो जाएगा सिग्मा 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन 0 के प्लस सिग्मा 2 अपॉन एप्सिलॉन 0, और यहां पर इंटेंसिटी फिर 0 नहीं होगी, क्योंकि कोई वैल्यू बड़ी होगी। मान लीजिए आपने सॉल्व किया सिग्मा 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन 0 के और माइनस सिग्मा 2 अपॉन 2 एप्सिलॉन 0 के, तो ये वैल्यू 0 नहीं हो, क्योंकि अलग अलग है वैल्यू, तो ये 0 उस समय पर नहीं होगी। लेकिन चूंकि हम इस केस को यहां पर डिस्कस इसलिए करते हैं क्योंकि आगे चल करके हमने कैपेसिटर्स को पढ़ना है, जहां पर इस टाइप की सीड्स यूज होती है, तो वहां पर इसका यूज भी होना है। तो दिस वाज अबाउट द corollary of application of Gauss theorem. This was not the application of Gauss theorem, but Gauss theorem की एप्लीकेशन से यहां पर हमने 2 पॉइंट निकाले हैं। तो बच्चों यहां फॉर्मूला आपको याद रखना है, थिक यूनिफॉर्म चार्ज कंडक्टिंग सीट है, उसकी वजह से इंटेंसिटी सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0 की होती है। अगर थिन सीट है तो सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0 की। दो पैरेलल सीट्स हैं, बीच में इंटेंसिटी सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0 के और आउटसाइड 0 अगर यूनिफॉर्म सरफेस चार्ज डेंसिटी, राइट।